आज हमारे साथ आमेर विधानसभा से एक युवा जो चर्चित चेहरा है गिरिराज जी चनेजा हमारे साथ बैठे हैं और कई संगठनों के अध्यक्ष भी हैं। गिरिराज जी चनेजा से बातचीत करने का आज अवसर मिला है, इनसे बातचीत करवाते हैं। गिरिराज जी, पहले तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार निहाल जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन में स्वागत। आप आए मेरे पास, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। गिरिराज जी, आप राजनीति में हो तो कौन से संगठन से हो और आपकी अहम भूमिका क्या है? देखो, मैं निहाल जी राजनीति में यूथ कांग्रेस का मैंने चुनाव लड़ा था, आमेर विधानसभा से अध्यक्ष का। मैं उस चुनाव में सफल नहीं हो पाया और मैं यूथ कांग्रेस में अभी भी काम कर रहा हूँ। मैं जयपुर ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष हूँ फिलहाल, और मैं यूथ कांग्रेस के लिए अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस के अगर संगठन है, जैसे मैन कांग्रेस हुआ, NSU हुआ, सेवा दल, हर कांग्रेस में जो भी होता है, जो मेरे को आदेश करते हैं मैं उसकी पालना करता हूँ। और हर कई प्रदर्शन हो, कोई भी कार्यक्रम। आप एक ईमानदार नेता भी है और एक समाज सेवी है, तो आप कैसे देखते हैं और आप अपने आप को किस नज़रिए से देखते हैं और आप लोगों के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं? देखो, क्वेश्चन हो गए 3: युवा नेता, ईमानदारी और समाज सेवी। ये एक चीज के ही पहलू है। तो जैसे हमारे लीडर है सचिन पायलट जी, जैसे ईमानदार ओजस्वी, तो हमारे जैसे नेता है सचिन पायलट जी, वो ईमानदार भी है, डायनेमिक लीडर। आपको पता है तीनों चीज़ें, हर प्रकार की चीज़ें, ईमानदारी, ये चीज़ें तो क्या है कि नेता में होनी चाहिए। आजकल तो नहीं है, लेकिन मेरे में ये आप तीनों क्वेश्चन करे हो, इसमें मैं अपनाता हूँ और आगे कोशिश करूँगा इन चीज़ों में मैं थोड़ा अग्रसर हूँ। गिरिराज जी, चर्चा करते करते अभी पंचायत राज के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप भी चुनाव लड़ोगे या फिर आपकी क्या अहम भूमिका रहेगी उसमें? देखो निहाल जी, मैन तो पंचायत राज के चुनाव आ रहे, तो सबसे मैन हमारा मुख्य फोकस है कि हमारी आमेर विधानसभा में 20 साल हो गए, अभी तक न तो कोई जिला प्रमुख बना, न कोई वो प्रमुख बना और न प्रधान बना अभी तक। तो हमारा मेन टारगेट है कि मुख्य फोकस जो है, जो प्रधान और जिला प्रमुख का है। और चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो तो संगठन का काम है। पार्टी मौका देगी तो हम चुनाव भी लड़ेंगे, और जो भी हमारे MLA साहब हैं तो हम संगठन को मजबूत करेंगे। सबसे मेन ये है हमारा फोकस। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय नेता सचिन जी पायलट साहब है, तो आप उनको कैसे मानते हैं? और देखो निहाल जी, सचिन पायलट ऐसा एक डायनेमिक लीडर है, तो उसका जैसे नाम लेते हो ना आप, तो हमारी रगों में खून उबलने लगता है। ये हंसने की चीज़ नहीं है, एकदम एक्चुअल बात है। तो सचिन पायलट एक प्रदेश का नेता नहीं है, पूरा राष्ट्रीय नेता है। और एक वो क्या है कि उसमें टैग लगा रखे हैं कि गुज्जर है तो गुज्जर वो कर देंगे, CM बन जाएगा, फलाना ढीका। लेकिन सचिन पायलट सर्व समाज का नेता है, तो वो एक कोई समाज के पीछे नेता थोड़ा बन रहा है, उस पर टैग लगा रखे। लेकिन पायलट के एक कांग्रेस का टैग है और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है पायलट भी, और कांग्रेस का एक ईमानदार और वफादार नेता है। मेरे को अभी तक पायलट साहब जैसा नेता न तो कभी भविष्य में मैं देखूंगा, और न अभी तक मैंने कभी देखा पायलट साहब जैसा नेता। अभी 2028 में चुनाव आने वाले, तो अब किसकी सरकार बनेगी? देखो, 2028 में चुनाव होंगे तो उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी फाइनल। आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चर दिया है, तो बीजेपी तो बिल्कुल फेलियर है मामला। तो 28 में सरकार कांग्रेस की बनेगी, और हम संगठन को पायलट साहब का चेहरा घोषित करना पड़ेगा। जैसे 18 में देखा था पायलट साहब को प्रदेशाध्यक्ष थे, तो उस टाइम में सरकार आपको पता है किस प्रकार से आई थी। तो इस बार भी पायलट साहब को चेहरा घोषित करेंगे तो ही कांग्रेस सरकार मजबूत होगी। जैसे आपको पता है पायलट साहब युवाओं को मौका देते हैं, जैसे इंदिराज जी हो गए, अपने अभिमन्यु पुनिया, रामनिवास असगावड़िया, अनिल चोपड़ा, मुकेश बाकर हो गए। ऐसे जो जमीनी नेता बिल्कुल जीरो प्रकार के, मतलब जीरो स्थिति थी इन नेताओं की, और वो उनको आज हीरो बना दिया। पायलट साहब तो ऐसे नेता है, तो क्या कि उनका तो मैन नहीं, जो गरीबी इस तरह के नेता होते हैं उनको ऊपर उठाने का काम है। और बिल्कुल ज़मीनी स्तर के नेताओं को पायलट साहब भी लाइक करते हैं, जो वो पार्टी के लिए भी काम करे और समाज में हर चीज़ में एक्टिव रहे, उसको भी पायलट साहब करते हैं। अभी 2028 में चुनाव आने वाले हैं, तो आप राजस्थान में किसको CM देखना पसंद करेंगे? 28 में चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें CM देखना नहीं देखना वो तो आगे की बात है। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, और हमारे जो आसपास विधानसभा की जो भी मेरे पास बैठे बड़े बुजुर्ग, उनकी राय है कि पायलट साहब को CM चेहरा घोषित करेंगे तो ही 28 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और जैसे 18 में हुआ था, उस प्रकार से यदि हुआ मामला तो देख लेना, वो फिर कांग्रेस साहब पायलट है तो कांग्रेस राजस्थान में जिंदा है, नहीं तो कांग्रेस का बिल्कुल वो है। तो मैं कोई पार्टी के प्रति वो नहीं कर रहा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि पायलट एक डायनेमिक लीडर है, एक ओजस्वी नेता है, एक जुझारू नेता है। तो पायलट बहुत अच्छा लीडर है और मेरे नेता है। पायलट साहब जो भी आदेश करेंगे हमारे को, उनका सर्वमान्य होगा और हमारे नेता को हम मजबूत करेंगे।
और किसी कारणवश अगर पायलट साहब नहीं बने तो फिर क्या कांग्रेस का वर्चस्व नहीं रहेगा? देखो वो तो आगे की बात है कि अपन भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते कि भविष्य की कोख में क्या है, तो उसका तो अपन बता नहीं। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है पार्टी संगठन की, जहाँ तक मेरे को ये लगती है, तो मेरे को जहाँ तक लगता है ना, वहाँ तक पार्टी संगठन पायलट साहब को आगे करेगा और पायलट साहब एक बहुत मजबूत लीडर है। आज गिरिराज ने इतना समय A to Z न्यूज़ मीडिया को दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम सर।